एनएस से लगी एमेंडेड पिटीशन को फाइल किया जाएगा और उस पर अगले शुक्रवार तक तमिलनाडु सरकार को जवाब देना है। प्रोसिक्यूशन पुलिस के लिए मजबूत है, हमारे लिए भी मजबूत है, और ये मजबूत नहीं तभी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सुनवाई कर रहे हैं। आप और आपके दर्शक इस बात से बेफिक्र रहें, न्याय मिलेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। क्या दुनिया के सब देशों में समलैंगिक विवाह है, सेम सेक्स मैरिज है? नहीं। कई देशों में 377 भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो मेरे साथ इस समय जो है देश के जाने माने वकील एपी सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं ये, और ये जो है मनीष कश्यप केस में पैरवी पहले भी कर रहे थे। और क्या कुछ अपडेट है सर, केस जो है जिस तरीके से लड़ा गया है, आपने जो है जिस तरीके से इसमें पैरवी भी की थी पहले, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मनीष कश्यप को केस को सुना। उन्होंने एक बात कही कि क्या तमिलनाडु के केस को बिहार भेज दिया जाए, इकट्ठे कर दिए जाएं। तब तमिलनाडु सरकार की तरफ से आदरणीय कपिल सिब्बल ने कहा ये केस सारे अलग अलग हैं, कंटेंट सारे एफआईआर के अलग अलग हैं। एक बात, तमिलनाडु में एनएसए लगी हुई है। दूसरी बात, तमिलनाडु में मनीष कश्यप ने विजिट किया था, आया था यहाँ, ये बात कही है। और तमिलनाडु में 6 केस रजिस्टर्ड हुए मनीष कश्यप के खिलाफ, ये बातें। बिहार सरकार के वकील साहब ने कहा ये बात इसमें कि नहीं, ये मनीष कश्यप यूट्यूबर या पत्रकार नहीं है, ही इज ए पॉलिटिशियन, ये राजनेता है, इसने राजनीति की है। और इस पर 8 केस पहले के रजिस्टर्ड हैं, ये हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने अपनी बात को रखा और इसलिए इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, ये अलग अलग रहेंगे। और तब उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कहाँ से हुआ था, वो बिहार से हुआ। तो बिहार सरकार ने कहा एक जगह से अपलोड नहीं हुआ, यूआरएल नंबर अलग अलग दिए गए थे, उसके अलग अलग यूआरएल नंबर दिए गए थे। ये चीज़ें, सब चीज़ें आई, ये सब चीज़ें की, सब वहाँ अलग अलग हुआ। अब इसमें हमारी तरफ से, मनीष कश्यप की तरफ से जो एमेंडेड पिटीशन है, एनएस से लगी हुई एमेंडेड पिटीशन को फाइल किया जाएगा और उस पर अगले शुक्रवार तक तमिलनाडु सरकार को जवाब देना है। उसमें तमिलनाडु सर, सरकार आपने पहली बार आवाज उठाई थी एनएसए को लेकर, क्योंकि आप ही वो शख्स थे जिनका मैं इंटरव्यू ले रही थी, जिन्होंने आपने कहा था एनएसए गलत तरीके से लगा है, क्योंकि वो एक पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकारिता को बल देते हैं। तो ऐसे में जो है एनएसए को लेकर क्या कुछ आज सुनवाई में मांग रखी गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम फैसला दिखाया एनएसए को लेकर? एनएसए को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्दबाजी में नहीं है। एनएसए जल्दबाजी वाला कोई मुकदमा नहीं, उसमें टाइम लगेगा। एनएसए पर तमिलनाडु सरकार जवाब देगी, काउंटर एफिडेविट देगी, उसके बाद वो सिद्ध करेंगे क्या क्या चाह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगा। 2 अलग-अलग राज्यों में जो है एफआईआर दर्ज हैं, 14 तमिलनाडु। अच्छा 6 एफआईआर जी, तमिलनाडु में टोटल हैं। 14 हैं। हाँ, टोटल 14 हैं। उनको क्लब करने की भी मांग जो है पीड़ित परिवार की तरफ से भी की जा रही थी। हम लोगों ने मनीष की कश्यप ने, में आप लोग ने भी इसमें बहुत ज्यादा अपना समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, एफआईआर को एक जगह क्लब करने को लेकर क्या कुछ मांग? अभी फैसला नहीं लिया है, जी क्लब करने पर बात की है जी कि क्यों ना कर दिया जाए। जी। तो उस पर अभी एनएसए लगा हुआ है, तो एनएसए क्लब हो सकता है क्या? 6 एफआईआरें क्या अलग अलग हैं? एक ही सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ क्या? ये चीजें सब इस तरह से हैं, उसको आगे प्रोसीड उसी हिसाब से किया जाए। अब इस केस में कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए 5 तारीख को पहली बार जो है केस में दर्ज हुआ था, दाखिल हुआ था अर्जी, और उसके बाद आज 21 तारीख है और अगली सुनवाई 28 तारीख को निर्धारित की गई है कोर्ट की तरफ से। तो अब क्या लगता है कि केस कितनी मजबूत और सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? सबकी तरफ से मजबूत है। प्रोसिक्यूशन पुलिस के लिए मजबूत है, हमारे लिए भी मजबूत है। और ये मजबूत नहीं तभी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सुनवाई कर रहे हैं। आप यहाँ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। मजबूत है तभी तो कर रहे हैं सब लोग और देख रहे हैं आपको। तो इस तरह से जो बात है, लेकिन विषय ये है पत्रकार को, अब ये भी आप नहीं कह सकते कि पत्रकार नेता नहीं बन सकता और नेता पत्रकार नहीं बन सकता। क्या ये सत्य नहीं है? दिल्ली में राजनेता बने, डिप्टी सीएम रहे, मनीष सिसोदिया जी पत्रकार थे, हमारी बहन राखी बिरलान पत्रकार थी, आशुतोष जी पत्रकार थे,
देश के भारत रत्न रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, गोविंद वल्लभ पंत पत्रकार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्रकार थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में बहुत से पत्रकार थे। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, छुप छुप के पत्रकारिता करते थे। आज हमारा देश आज़ाद है, आज 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया है। तो इस तरह से उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। न्याय होगा, विलंब से न्याय मिले, जल्दबाजी में न्याय मिले, इसकी बात नहीं है, लेकिन न्याय होगा, न्याय मिलेगा और उसमें देर लग सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आप और आपके दर्शक इस बात से बेफिक्र रहें कि न्याय मिलेगा और मनीष कश्यप छूटेगा जेल से। सर अभी जैसे देखिए 2-3 दिन से जो है समलैंगिक रिश्ते यानी सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हैं, काफ़ी तीखी बहस चल रही है। चीफ जस्टिस ने भी इस पे कल जो है अपनी काफ़ी बातें सामने रखी, काफ़ी तथ्यों को सामने रखा गया। आपके हिसाब से क्या लगता है, बीइंग एन एडवोकेट और आप भी भारतीय समाज का एक हिस्सा हैं, आपने भी देखा है कि एक लड़का लड़की जो है शादी के बंधन में बंधते हैं तो उसको एक तरीके से सही दिशा में देखा जाता है, क्योंकि परिवार बढ़ाते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक तरीके से जो है प्रकृति के अनुरूप जाके, और ये प्रकृति की जो है प्रतिरूप जाके का जो काम हो रहा है और मांगे रखी जा रही, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी। क्राइम की और समसामयिक विषयों की अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रही हैं। आपके चैनल को उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, एक बौद्धिक चर्चा के रूप में देखा जाता है। आपके दर्शक क्या चाहते हैं, आपके कमेंट पे आ जाएगा। आप क्या व्यक्तिगत चाहती हैं कि अननेचुरल चीज़ होनी चाहिए, जो अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे कि कोर्ट के प्रेमिसेस में अंदर क्या कुछ हुआ हम कि वही बता रहे हैं, आप प्राकृतिक को प्राकृतिक मत बनाइए, जो अप्राकृतिक है उसे प्राकृतिक मत बनाइए, अप्राकृतिक है। हमारे देश में विवाह एक संस्कार है और विवाह संस्कार संतान उत्पत्ति भी होती है, धार्मिक संस्कार है। सब धर्म, सब जाति, सब क्षेत्र, सब भाषा, सब संप्रदाय के लोगों का संस्कार है। रंग हमारा अलग अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना, पहनावा, पूजा पाठ पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन विवाह के बंधन से सभी बंधे हुए हैं, सबका एक जीवंत है। तो ऐसे में इन चीज़ों को हम विदेशी सभ्यता के आधार पर नहीं दे सकते। फॉरेन में क्या हो रहा है, तो फॉरेन से ही HIV डिजीज़ आई हमारे यहाँ। तो फॉरेन क्या करता है, हमारा देश स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र की परिभाषा पति पत्नी साथ रहें, इस तरह से रहें, उसे चरित्र माना जाता है। सर जैसे कि 34 देश हैं जो विकसित देश है, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, इन कई देशों में जो है समलैंगिक रिश्ते को और विवाह को जो है मान्यता मिल चुकी है। तो क्या लगता है कि भारत में समलैंगिक रिश्ते की जो है मान्यता मिलने के बाद अब विवाह को भी मान्यता मिलेगी उस तरीके की, क्योंकि बाकी सब तो विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। तो आपको क्या लगता है उसी पद पे जो है भारत भी अपने आप को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और आपको लगता है कि इस पर जो है कोर्ट अपनी मुहर लगा सकता है कानूनी? दुनिया में 34 देश ही तो है नहीं जी, कि दुनिया में सिर्फ 34 देश हैं। जी, दुनिया तो देशों से बहुत, 100 से ज़्यादा भी देश हैं। बिल्कुल। तो 100 से अधिक देशों को क्यों नहीं देख रहे? हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। क्या दुनिया के सब देशों में समलैंगिक विवाह है, सेम सेक्स मैरिज है? नहीं है। कई देशों में 377 भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में माना जाता है। विदेशों में क्या हुआ? इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। भारत केवल है जहाँ करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। भारत ऐसा है जहाँ रक्षाबंधन और भैया दूज मनाया जाता है। भारत ऐसा देश है जहाँ पूरे दिन पत्नी प्यासी रहती है गर्मियों के दिनों में और पति की कामना करती है, इसीलिए तो यहाँ भारत माता कहा जाता है। दुनिया में आपने कहा, क्या दुनिया में कभी लंदन माता कहा जाता है, अमेरिका माता बोला जाता है, चीन माता कहा जाता है, रूस माता कहा जाता है, यूक्रेन माता कहा जाता है? इसीलिए वहाँ सेम सेक्स मैरिज है और ये भारत माता है। भारत माता में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं आपने लंदन माता, अमेरिका माता, चीन माता, जापान माता सुनी? है ही नहीं। वो तो भारत माता है सिर्फ। इसलिए भारत माता के हिसाब से देश को चलना चाहिए और यहाँ ही होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि अगर इसको मान्यता मिल जाती है, कानूनी मान्यता इस विवाह को मिल जाती है, तो क्या डिवोर्स भी इतने इजी हो जाएंगे? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अगर शादियां होती हैं तो 7 फेरे होते हैं, कौन किसकी मांग भरेगा, कौन पुरुष होगा, कौन महिला होगा, ये निर्धारित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और एक सामाजिक वैमनस्य पैदा करने की स्थिति आने वाले टाइम में आ सकती है। सबसे बड़ी बात, एक काजी, मुस्लिम धर्म के काजी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, क्लाइंट हैं। उन्होंने कहा, वकील साहब ये तो बता दो हलाला कैसे होगा? हमारी मुस्लिम रीति रिवाज में हलाला बिना फिर आगे नहीं होगा निकाह।
तो हलाला नहीं हो सकता, 125 सीआरपीसी डिसाइड नहीं हो सकता, डीबी एक्ट डिसाइड नहीं हो सकता, मेंटेनेंस डिसाइड नहीं हो सकती, बच्चों की गार्जियनशिप डिसाइड नहीं हो सकती, सरोगेसी कैसे होगी, मांग भरने तो की तो बात है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, तो फिर ये तो डिस्प्यूट रहेगा। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कल बहुत बड़ी बात कही कि इस मामले पे ट्रोल किया जा रहा है, इसका मतलब देश इस बात के खिलाफ है। मेरा कहना यही है कि आप यहाँ से डिसीजन लेने के बजाय इस विषय को देश की लोकसभा में भेजें, राज्यसभा में भेजें, प्रदेशों की विधानसभाओं में भेजें, वो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, वहाँ बात पहुँचे, राज्य सरकारें बात करें, लोकसभा राज्यसभा में बात हो, चर्चा हो। वो भी तो हमारे पैसों से ही चल रहा है ना सारा कुछ। इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही तो लोग चला रहे हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए और उसके साथ हो तो अच्छी बात सर हो। कल इस केस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जो सरकार की तरफ से उन्होंने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने ये कहा कि केंद्र को उस पर फैसला लेना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आया है तो उस पर सुप्रीम फैसला आएगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ की 4-5 जजों की बेंच है तो हम इस पर फैसला निर्धारित करेंगे। अब ये कानूनी दांवपेच दो लोगों के बीच में सीमित नहीं रह गया है, ये पूरा देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हर किसी की नजर इसी समलैंगिक विवाह को लेकर टिकी है। ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में ये क्या और भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर मुद्दा बन सकता है? समलैंगिकता बीमारी है, जी उसका इलाज होना चाहिए, जी उसको सामाजिक परिपोषण नहीं होना चाहिए। एक बीमारी का इलाज हो सकता है, वो बीमारी विदेशों से आई, भारत में आई, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसको सामाजिक रूप से स्वीकार करना। विवाह हमारे यहाँ धार्मिक रीति रिवाज है, हर धर्म, हर रीति रिवाज में धार्मिक संस्कार हैं, पवित्रता के साथ किया जाता है। संतान उत्पत्ति करना, गर्भाधान करना, उसमें भी हमारे मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद मंत्रों, हमारी पूजा पद्धति के साथ बहुत पवित्र कार्य होता है, तो उसको तोड़ने से पहले 50 बार सोचता है व्यक्ति। इसीलिए मेडिएशन में लाया गया इसको कि मेडिएशन हो, तलाक ना हो ज़्यादा। ये विषय बहुत गंभीर है और मैंने मान लिया कि ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमारी 5 जजेस की है, बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, जो पिटिशनर के वकील हैं, 1 दर्जन हैं, 2 दर्जन हैं, बहुत योग्य, बहुत विद्वान, बहुत होशियार, लर्नर, ब्रिलियंट, उनसे बड़ा योग्य नहीं कोई, मान लिया। हमारी डिफेंस की, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी दर्जन भर लोग हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, सब हैं, हम भी बहुत योग्य हैं, अपने को कहते हैं, हमारे माता पिता भी कहते हैं आप बहुत योग्य, आपका चैनल भी कहता है हम योग्य हैं। लेकिन क्या ये कमरे में जितने योग्य लोग बैठे हैं और जो विदेश की दलीलें दी जा रही हैं, उससे पूरे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की जनभावना आ जाएगी, उनके विचार आ जाएंगे, उनके लोगों की बातें आ जाएंगी क्या? एब्सोल्युटली नॉट। इसके लिए हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। हमारी लोकसभा, राज्यसभा, सारे जनप्रतिनिधियों का एक समायोजन है, देश की बड़ी पंचायत है, राज्यों में विधानसभाएं हैं, संघीय ढांचा है हमारा, संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में बात जाए। अब यहाँ से कानून बन गया, लागू कौन करेगा? लागू करने के लिए राज्य सरकार कह देंगे हमें नहीं करते, केंद्र सरकार कहीं गलत हो गया। कई बार ऐसा हुआ, जलीकट्टू में यहाँ से कानून बना दिए गए, केंद्र सरकार ने उसको बदल दिया गया, आरक्षण पर यहाँ बदलाव कर दिया, केंद्र सरकार ने उसको उठा के रख दिया, बदलाव कर दिया। आपने समलैंगिक विवाह को लेकर कहा है कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी को ठीक होना चाहिए, तो आप ये बताइए कि जिस तरह से कोर्ट और कानून की तरफ से मान्यता मिली है समलैंगिक रिश्ते को, जो गे और लेस्बियन पॉलिसी चल रही है ना, एलजीबीटी कम्युनिटी है, इससे काफी खुश नजर आ रही है। अब वो अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा ग्रीव करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर विवाह का सहारा लेती है या कानूनी तरीके से उसको मान्यता प्राप्त हो जाए, बाकी कपल्स की तरह उनको भी वो कानून से वही दर्जा प्राप्त हो, अडॉप्ट करने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए। कैसे हो जाएंगे? मेल मेल कपल कैसे हो जाएगा? कपल तो बायोलॉजिकल मेल और फीमेल बनता है, तब कपल बनता है। लेकिन रिश्ते को तो मान्यता मिल चुकी है सर। रिश्ते को मान्यता मिल गई तो फिर अब आगे क्यों कर रहे हैं? नहीं चल लग पा रहा है। 377 वैध हो गया लेकिन नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। इससे हत्याएं बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ेंगे, लोग बहला फुसला के किसी के घर में उसको पुचकार के घुस जाएंगे, कहेंगे तू मेरे से शादी कर ले, वो फंस जाएगा और बाद में उसकी हत्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे लोग साहब, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसी में चली जाएगी। वो कहेगा मैं तो इसकी पत्नी थी, बस कब्जा करके बैठ जाएगा।
इस डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो देश के जाने माने वकील और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो है एपी सिंह जी ने जिस तरीके से तर्क वितर्क किया और इस तमाम तरीके की न्याय और कानून व्यवस्था को लेकर भी बातें करी कि कल कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में क्या कुछ हुआ।